Hello students, as you can see on the screen, our next series is revision series, and this is the day one of this revision series, and the name of this series is Accounting for Partnership from Revision Series. So what happens beta around the end of September, like August and in the beginning of September, हर स्कूल में ऑलमोस्ट हम अपनी सेकंड बुक जो है अकाउंटेंसी की, जो कि है अपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये शुरू कर देते हैं, है ना। ऑलमोस्ट हर स्कूल में अब तक ये शुरू भी हो गई होगी। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जो अपने आप में ही काफी बड़े चैप्टर्स है। सो विद द टाइम व्हाट हैपेंस कि हम शेयर्स और डिवेंचर्स के चैप्टर करते करते हम इतना उसी बुक में खो जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स जो अकाउंट्स थे हमारे, वो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और एकदम से जब हमारा एग्जाम आता है या प्री बोर्ड्स होते हैं, तो फिर उसको रिवाइज कर पाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि हम पूरा भूलने की बजाय हम डेली 10 to 15 मिनट्स अपनी फर्स्ट बुक को भी दें। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमें एकदम से एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ेगा, तो हम लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा। सी, दिस इज द डे फर्स्ट। तो आज हम इंट्रोडक्शन थोड़ा इस सीरीज का कर रहे हैं, तो मे बी इट कैन बी लिटिल बिट लेंदी, बट कोशिश करेंगे हम इस वीडियो को 5 to 6 मिनट्स ही रखने की, क्योंकि 5 to 6 मिनट्स में आपको सिखाने मिलूंगी, 5 to 6 मिनट्स आप उसको प्रोसेस करने में लो, तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 1 क्वेश्चन पर डे एंड प्लस, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि हम इसमें 1, 2 या 3 MCQs जो है वो भी रखने वाले हैं विद द टाइम। जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते जाएंगे, देखो अगर आप दिन के 2 क्वेश्चन 2 MCQ भी कर रहे हो, तो महीने में आपके 60 MCQs हो गए, और ऐसे ऐसे अभी हमारे पास 4 मंथ्स तो कंप्लीट है, तो 240 क्वेश्चन जो है वो हम MCQ ही डिस्कस कर चुके होंगे, तो जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेनिफिट कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और अब से हम क्या करेंगे कि आज तो मैं आपको साथ साथ PDF भी दे रही हूँ और साथ साथ सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए, जैसे आज 6th है, 6th डेट है, 7th डेट है, तो हम नेक्स्ट डेट के जो काम है वो आपको PDF में अपलोड करके दे दूंगी, और नेक्स्ट डे उसको हम सोल्व करेंगे वीडियो से। हमारी जो क्लास होती है जनरली वो 30 to 40 मिनट्स की रहती है स्कूल में, तो इतना पॉसिबल टीचर के लिए भी नहीं है, प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है कि वो कंपनीज अकाउंट्स भी कर ले और पार्टनरशिप भी कर ले। तो इसीलिए बेटर है कि हम पार्टनरशिप को यहाँ रिवाइज कर लें, कंपनी को स्कूल में कर लेंगे, धीरे धीरे हम कंपनी का भी रिवीजन शुरू कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। और आप लोग मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक है, और प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। It is our homework for 5 September 2025. See, read the question first. A partner's capital account was credited with 80,000 during the year. एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हुआ। इनमें से क्या रीजन हो सकता है इसके क्रेडिट होने का? तो ध्यान से देखो, जब भी कोई MCQ बनता है उसके लिए बेटा कोई अलग बुक नहीं छपती है, जो बुक आपकी है उसी को आपको थोरोली समझना पड़ता है। जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में आपका जो भी ड्रॉइंग्स रहेंगी या जो भी आपका लॉस रहेगा वो आएगा। प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस BD, और कोई भी वो आइटम जिससे पार्टनर को बेनिफिट होता है वो क्रेडिट में आएगा या उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस ये क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस तो उसका स्टार्टिंग बैलेंस था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। उसके बाद ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्रॉइंग्स करेगा तो हो ही नहीं सकता, बैलेंस डेबिट जाएगा, ये तो लॉस करेगा तो भी बैलेंस डेबिट जाएगा, तो बचा क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसका मतलब उसने और पैसा बिजनेस में लगाया है, तो इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। सो द आंसर विल बी डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जबकि हम पढ़ते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है आपका, वो सिर्फ आपका एक ही बैलेंस शो कर सकता है, और वो होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसमें हम दो ही चीजें लिखते हैं, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का ही क्रेडिट हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही। अब देखो, जब भी आपको
फाइनल पेपर में भी या कहीं पे भी असर्शन और रीजनिंग का मतलब क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना कि आपको यहाँ क्वेश्चन करना है फर्स्ट लाइन के बारे में, कि मैंने अगर कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो आपको पूछना है क्यों हो सकता है। अगर ये क्यों सेकंड लाइन जो है वो डिफाइन कर दे तो आपको आपका रीजन सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत होगा। अब देखो क्यों हो सकता है डेबिट बैलेंस, क्योंकि लॉसेस और ड्रॉइंग्स कैपिटल बैलेंस से ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, तभी तो आपका बैलेंस डेबिट जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो, ऑन 1 जुलाई 2024 ए बी एंड सी पार्टनरशिप में आए। प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशो था 5:3:2। सी वॉज गारंटेड कि उसका प्रॉफिट जो है वो 60,000 से कम नहीं होगा। अगर कोई कमी आई, ये कौन सा केस हम यहाँ कर रहे हैं, गारंटी टू अ पार्टनर। हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट चैप्टर में ही, उसमें होता है कि अगर हम किसी पार्टनर को लेके आते हैं और उसको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट का शेयर इससे कम नहीं होगा, तो ये वही क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी अगर कोई हुई तो उसको ए और बी इक्वली भरेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फर्म को लॉस हो गया 1,25,000 का। अब जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी कितनी कितनी बोन करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे फर्म को कितना लॉस हुआ, 1,25,000। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए बी और सी में कितना बटेगा, ए में बटेगा 5/10, तो इसका 5/10 कितना होगा, 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 12, 5 2 7 2 5 0। ठीक है, अब देखो बी की बारी आएगी। बी का लॉस कितना होगा, 1,25,000 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये कितना आएगा 37,500। और सी का कितना आएगा 1,25,000 मल्टीप्लाई 2/10 विच विल बी इक्वल टू 25,000। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, आप जहां गलती करोगे वो गलती होगी आपकी इस प्लेस पे। मेन जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो सी का प्रॉफिट का शेयर निकालने में रहेगी। अब आप ध्यान दो, सी को जो गारंटी मिली है 60,000 की, वो कब मिली है, जब उसको पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा। बट पूरे साल तो वो पार्टनरशिप में थे ही नहीं, वो पार्टनरशिप में कब थे, 1 जुलाई 2024। दैट मीन्स वो लोग पार्टनरशिप में 9 मंथ्स के लिए ही रहे। तो अगर 9 मंथ्स के लिए रहे तो उनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 45,000। ठीक है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए 45,000 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उसको लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है, 25,000। तो इसका मतलब ये वाला जो लॉस है और ये वाला जो लॉस है, इन दोनों को मिला के ए और बी पेयर करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, इक्वल रेशो में। तो इक्वल रेशो क्या होगा, 35,000 35,000। तो आवर आंसर विल बी डी, जहां ए 35,000 करेगा और बी भी 35,000 बेयर करेगा। देखो जो हम मेन गलती करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसका पूरे ईयर का प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। और जब ईयर का प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, लाइक जितने टाइम के लिए वो था, तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अभी के लिए कितना होगा, ए 35,000, बी 35,000, दैट इज डी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। अमित, सुमित एंड पुलकित पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 5:3:2। कैपिटल्स है उनकी ये। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना चाहिए था 10% पर एनम। अमित को सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर एनम, और पुलकित को 15,000 पर क्वार्टर। सुमित को कमीशन 70,000। सुमित को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट जो है वो 65,000 से कम नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमित और पुलकित को इक्वली पैसा मिलेगा। अब हमने क्या किया, जब हमने अकाउंट्स को बनाया, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म, जो 6 लाख का प्रॉफिट था वो इक्वली पार्टनर्स ने बांट लिया। अब देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही कंडीशन होती है,
और वो कंडीशन ये होती है बेटा कि आपको केस समझना होता है कि कौन सा केस है। एक तो देखो सबसे पहले ये जो है ये पास्ट एडजस्टमेंट का केस है, यानी आपको यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट करनी है जिसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं। और दूसरा यहाँ देखो ये जो है ये गारंटी टू पार्टनर का केस है। अगर हमें ये पता चल गया कि हम केस कौन सा कर रहे हैं पार्टनरशिप का, तो आपका आधा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल अगर बनाएंगे तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में देखो हमारे पास कौन कौन है, अमित, सुमित एंड पुलकित। अमित, सुमित, पुलकित और ये फर्म है। देखो बेटा हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि हम इनका डेबिट क्रेडिट लिखें, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। अब देखो यहाँ देखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा अगर हमने कोई प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है गलत, तो अब हम क्या करेंगे, इनसे वापस लेंगे। सी first we did first what we did, we distributed the profit. So we distributed the profit, that means their capital account was credited. But now we are asking them that you have to pay back that profit and we will give it to you by distributing it again. ठीक है, तो हम उनसे मांग रहे हैं पैसा वापस। अब जब पैसा वापस मांग रहे हैं तो उन्होंने 6 लाख को कैसे एडजस्ट किया था, इक्वली। तो इसका मतलब 2 लाख अमित को मिले थे जो हम उससे वापस लेंगे। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं हम। 2 लाख वो अमित से वापस लेंगे, 2 लाख सुमित से वापस लेंगे और 2 लाख पुलकित से वापस लेंगे। ठीक है, और फर्म के अकाउंट में वो पैसा वापस से आ जाएगा। समझ आया ये केस। अब देखो, अब हम इनसे पैसा ले लिया, हमने कहा आप हमें ये पैसा वापस करो। अब हम आपको इसको दूसरे तरीके से, जो ओरिजिनल था, जो सही तरीका था, उससे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको वापस देंगे। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप करके दो। तो हमने उनको सबसे पहले क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब याद रखो इनको जो भी मिलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट था 10%, तो 8 लाख का 10% 80,000, 7 लाख का 70,000, 5 लाख का 50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 80,000, 70,000 एंड हेयर विल बी 50,000। अब देखो ये पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है तो फर्म को देना पड़ेगा। अब फर्म को देना पड़ेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो फर्म के पैसा कितना जाएगा, 2 लाख रुपए। सी 8 और 80,000, 70,000, 1,50,000, 1,50,000 प्लस 50, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखो सैलरी टू अमित एंड पुलकित 10,000 पर मंथ। बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा कि आप लोग पर मंथ या पर क्वार्टर ध्यान नहीं देते हो, जो अमाउंट दिया बस लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि किसको कितना अमाउंट मिल रहा है। तो देखो सैलरी अमित को 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी मिली, 1,20,000। उसके बाद पुलकित को मिली, सुमित को कोई सैलरी नहीं मिली। पुलकित को कितनी मिली बेटा, पुलकित को मिली 15,000 पर क्वार्टर। दैट मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसको टोटल कितनी मिली, 60,000। तो टोटल यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 1,80,000। दैट मीन्स फर्म को अब 1,80,000 और देना है। सुमित को कमीशन मिल रहा था 70,000 का। ठीक है, अब सुमित को कमीशन भी दे देंगे। कमीशन 70,000 टू सुमित। तो सुमित को यहाँ कमीशन मिल गया 70,000, अमित को और पुलकित को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है कि और क्या बोला गया है। अब इसमें बोला गया है कि सुमित को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट 65,000 से कम नहीं होगा। अब यहाँ देखो बेटा उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है, उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए और कितना उसका बन रहा है। अगर हम ये सारे एक्सपेंसेस को हटा दें, ठीक, 3,80,000 और 70,000, तो हमारे पास टोटल खर्च कितना हो गया, 4,50,000। और टोटल प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। तो 6 लाख में से 4,50,000 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, अभी जो रेजिडुअल प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट है, वो कितना आया, 150। अब इस 150 को ही तो अमित, सुमित और पुलकित बांटेंगे,
और किस रेशो में बांटेंगे, 5:3:2 में। तो 150 मल्टीप्लाई 5/10 अमित का आएगा, 150 मल्टीप्लाई 3/10 सुमित का आएगा, और 150 मल्टीप्लाई 2/10 पुलकित का आएगा। तो देखो कितना कितना आया, 75,000, 45,000 एंड 30,000। तो देखो सुमित को गारंटी मिली थी कि उसका प्रॉफिट 65,000 से कम नहीं जाएगा, बट सी व्हाट इज हैपनिंग, वो तो 45,000 ही ले रहा है, यहाँ तो 45,000 ही मिल पा रहा है। तो इसीलिए जो 20,000 की क्या आ गई आपके पास, डेफिशिएंसी, और इस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा, अमित और पुलकित। किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो इसका मतलब 10,000 अमित देगा, 10,000 पुलकित देगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे डेफिशिएंसी ऑफ सुमित। तो कि अब देखो डेफिशिएंसी पे करनी पड़ रही है, तो इनका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, पार्टनर को पे करना पड़ेगा, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो देखो 10,000 ये पे करेगा, 10,000 ये पे करेगा, और सुमित को पूरा 20,000 मिल जाएगा। तो यहाँ देखो पूरा, ठीक है, 10,000, 20,000 और 10,000। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ देखो उसके बाद जो है कितना हम लोगों को इनसे पैसा लेना है। अब यहाँ पे यहाँ देखो इसका प्रॉफिट का शेयर भी तो था, यहाँ पे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है इनको, 75,000 इसको मिल रहा है, और 45,000 इसको मिल रहा है, और सी को कितना मिल रहा है हमारा, 30,000। ठीक है, और फर्म से टोटल कितना जाएगा हमारा, जितना बचा था, कितना बचा था, 150। तो फर्म की तरफ से टोटल चला गया 150। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्म का जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। देखो 2 लाख, 3,80,000 और 4,50,000 और 1,50,000 कितना हुआ, 6 लाख। तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 लाख। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको टोटल, डेबिट का मतलब होता है पार्टनर को ये पैसा देना है, और क्रेडिट का मतलब होता है पार्टनर को ये पैसा मिलेगा। तो पार्टनर को वापस कितना करना है, 2,10,000, और पार्टनर लेगा कितना, 75, और 120 कितना होता है, 195, और 195 और 80 कितना होता है, 2,75,000। ठीक है, अब सुमित को कितना पैसा वापस करना है, 2 लाख, जबकि सुमित को मिलेगा कितना, 70, 140, 1,40,000 और 45, 1,85,000 और 20, 2,05,000। अब पुलकित को मिलना कितना, पुलकित ने वापस कितना करना था, 2,10,000, और पुलकित को मिलना कितना था, 60,000, 30,000, 90 और 50, 1,40,000। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पैसा है ये एडजस्टमेंट है, इसमें कोई प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। आपके पास मान लो ये पिज्जा है, इस पिज्जा की आपने 4 स्लाइस की हुई है, ठीक है, अब आपके पास, आपने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, आपको लगा किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, तो आपने इन स्लाइसेस को जो है वो ऐसे बांट लिया, थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ऐसे में पिज्जा तो एक ही रहा ना आपके पास, पिज्जा तो नहीं बदला, बदला क्या उसका शेयर। तो यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इनका जो डेबिट है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो देखो इसको वापस कितना करना था, 210, मिलना कितना था, 65। तो इसका मतलब इसको 275, तो इसका मतलब ये जो 65,000 है वो क्या करेगा, 65,000 रुपीज उसे मिलेंगे, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। अब सुमित को मिलना कितना था, 2,05,000, वापिस कितना करना था, 2 लाख, तो इसका मतलब 5,000 उसे अभी और मिलेंगे। पुलकित को कितना लेना था, 1,40,000, इसे पहले से कितना मिला हुआ है, 2,10,000, दैट मीन 75,000 जो है ये वापिस करेगा। ठीक है, तो देखो हमेशा यहाँ इन क्रेडिट का इक्वल हमेशा डेबिट के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो अमित और सुमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स उनको नुकसान हुआ था, और पुलकित का अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि उसको फायदा हुआ था। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इनका बैलेंस कितना कितना आ जाएगा,
70,000 यहाँ आ गया, 65,000 अमित को मिलेगा, 5,000 सुमित को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को लिख के बता सकते हो, हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम हर रोज ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज हमारा डे 1 है। आपको अच्छा लगे तो बताना, आपको सही जो क्वेश्चंस करने हैं वो बताना। ठीक है, चलो, थैंक यू।